श्री राम जय जय राम। आज राम रक्षा स्तोत्र के प्रथम श्लोक से आरंभ करते हैं। श्री राम भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के बाद आता है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। यानी प्रभु श्री राम श्री रघुनाथ के चरित्र का विस्तार 100 करोड़ श्लोकों तक है। उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महापापों का नाश करने वाला है। इसका पहला ही श्लोक यह कह रहा है या यह विश्वास दिला रहा है कि पूर्व में किए गए कर्म, चाहे वह पाप कर्म की श्रेणी में भी क्यों न आते हो, राम नाम के स्मरण भर से ही कर्म फल के संस्कार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। एक बार देव, दानव और मानव तीनों शंकर जी के पास गए और कहने लगे कि शतकोटि श्लोकों के विस्तार वाले रामचरित्र को हमें बताइए। शंकर जी ने कहा, तीनों समान भागों में बांट लो। 100 करोड़ श्लोकों को 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक को 33 कोटि 33 लाख 33,333 श्लोक मिलेंगे। वैसे ही मिले भी। अब एक श्लोक बच गया, एक श्लोक अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण। शिवजी ने कहा 10 वर्ण बांट लो। फिर रह गए 2 वर्ण। शंकर जी बोले 2 वर्ण रा म मुझे दे दो। ये 2 अक्षर राम शिवजी ने अपने कंठ में धारण किए। इस तरह राम नाम जप के सूत्रधार या प्रथम बार राम नाम को जपने वाले स्वयं शंकर है। कितनी महिमा होगी राम नाम की। दूसरा श्लोक है ध्यात्वा नीलोत्पलत श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम। इस श्लोक में जानकी और लक्ष्मण सहित राम के ध्यान का वर्णन है। नील कमल समान श्यामल कांति और कमल के ही पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले राम सीता और लक्ष्मण सहित भक्तों के हृदय में बसे। सीता शक्ति एवं भक्ति का प्रतीक और लक्ष्मण संयम एवं वैराग्य के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसे राम का ध्यान करें। आगे है जटा मुकुट मंडितम, जो जटा और मुकुट दोनों से मंडित है। वैभव भी है और वैराग्य भी। दोनों का होना महत्वपूर्ण है। वैभव में लिप्त नहीं है, वैभव के साथ वैराग्य है। तीसरा श्लोक है सासी तूर्ण धनुर्बाण पाणिन्नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रातुम माविर्भूतम भजम विभुम। जो खड्ग तलवार तरकश से सज्ज है, जिसके हाथ में धनुष बाण है, ऐसे राम निशाचरों का नाश करने वाले हैं। रात्रि, अंधकार, अज्ञान इस सब का प्रतीक है। राम नाम के प्रकाश से ऐसे अंधकार अज्ञान का विनाश हो और मेरा मन बुद्धि अंतःकरण प्रकाशवान हो। आगे है स्वलीलया, यानी अपनी स्वयं की लीला से, जो सर्वव्यापी संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो जन्म रहित और इसीलिए विनाश रहित भी है, परंतु जगत त्रातुम यानी जग के उद्धार के लिए जिसने स्वयं अपनी लीला से जन्म लिया है, सगुण रूप धारण किया है, ऐसे श्री राम का वर्णन इस तीसरे श्लोक में है। आगे चौथे श्लोक से राम रक्षा कवच है, जिसका विवरण हम पहले कह सुन चुके हैं। इसके प्रारंभ में आता है राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। इसका मतलब है इस प्रकार वर्णित राम को जानने वाले प्राज्ञ राम रक्षा का पाठ करते हैं तो संपूर्ण पाप मुक्त होते हैं और उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। इसके आगे आता है राम रक्षा कवच।
जय श्री राम।